नमस्कार साथियों, बंटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। 908 पेपर की वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरों की क्लास लेके आए। सब्जेक्ट नाम है सामाजिक विज्ञान शिक्षण। MPDLED मुख्य परीक्षा 2026 सेकेंड ईयर वालों की क्लास है। तो आज की क्लास में आपसे MCQ, रिक्त स्थान और एक वाक्य वाले प्रश्नों की बात करेंगे। तो ये 3 टाइप के प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाते हैं 15 नंबर के। तो 15 नंबर के रहते हैं आपके वस्तुनिष्ठ, यानी कि 5 नंबर के विकल्प वाले MCQ और 5 नंबर के रिक्त स्थान और 5 नंबर के आपके एक वाक्य वाले क्वेश्चन रहते हैं। पूरा पेपर आपका 70 नंबर का रहता है। पास होने के लिए आपको 28 अंक लाने होते हैं। तो 15 नंबर आप ऑब्जेक्टिव से ही कंप्लीट कर लेते हैं। जैसा कि आप अब तक देखते आए, सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन मैच करते हैं 15 में से लगभग 13-14 क्वेश्चन हमारे ही नोट से आते हैं। जो ऑब्जेक्टिव क्लास रहती है, मैराथन रहती है, उसी से आते हैं। आज ही क्लास में भी वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेके हैं आपके लिए। तो बस आपको क्या करना है, सबसे पहले इस क्लास को लाइक कर देना है। सभी स्टूडेंट ईमानदारी से लाइक करेंगे। बड़ी मेहनत से आपके लिए ये क्लास लेके आए हम। लाइक करें सभी स्टूडेंट और शेयर भी कर दें अपने सभी यार दोस्तों को, और कमेंट भी कर दें। ठीक है, कमेंट करना ना भूलें सभी स्टूडेंट। आप जो कमेंट कर दें तो हमें बहुत खुशी मिलती है आपकी कमेंट पढ़कर। आप ज़रूर कमेंट किया करें कि आपको हमारे नोट से, हमारी क्लास से कितनी फ़ायदा हो रही है। ईमानदारी से कमेंट किया करें। ठीक है, आप जैसा अच्छा लगे आप वैसे कमेंट कर सकते हैं, लेकिन ईमानदारी से आपको कितना फ़ायदा हो रहा है हमारे नोट से, हमारी मैराथन क्लास से, ये ज़रूर बताएं। क्लास में लाइक शेयर कमेंट करना है, और जितने भी नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, ताकि आप MPDLED संबंधित जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ, इस टेलीग्राम जब तक बैन है तब तक आप हमारे इंस्टाग्राम और व्हाट्सअप चैनल से जुड़ जाएं। अपडेट्स के लिए जो भी अपडेट्स रहेगी आपको मिलती रहेगी। तो बंटी क्लासेस के इंस्टाग्राम और व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन जरूर कर लेना। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में, और टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि आगे टेलीग्राम ओपन हो ही जाएगा। ठीक है, तो इंस्टाग्राम फॉलो कर लो जल्दी से सभी स्टूडेंट। अपडेट्स वहीं मिल रही हैं सभी, और व्हाट्सअप चैनल को भी। ठीक है, तो लाइक शेयर कमेंट कर देना। चलिए, आपके सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो आपके पेपर में देखने को मिलेंगे आपसे, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। बस आप नो टेंशन रहिए। तो बस बंटी क्लास से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट कर देना। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि स्टोरिया शब्द किस भाषा का है। स्टोरिया शब्द किस भाषा का है? तो आपको बताएं तो स्टोरिया जो शब्द है वो ग्रीक भाषा का है। किस भाषा का है? ग्रीक। इसका राइट आंसर हो जाएगा, ग्रीक भाषा का है। स्टोरिया शब्द किस भाषा का है? ग्रीक भाषा का। ठीक है, अच्छे से आपको पढ़ना है। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जो हमने मैराथन क्लासेस ली थी उसमें 1-2 क्वेश्चन गलत हो गया है, तो उन क्वेश्चनों का सुधार हम इसी क्लास में कर देंगे। ठीक है, जो मैराथन क्लास थी उसमें कुछ ऑब्जेक्टिव डाले थे 2025 वाले पेपर में, उसमें 1-2 क्वेश्चन में गलत हो गया है बस। तो उनका सारे क्वेश्चन यहीं से पढ़ेंगे आप। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको इसी क्लास से पढ़ने, इसमें सभी क्वेश्चन सही हैं। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन देखें, विद्यालय समाज का दर्पण, यह कथन किसका है? तो यह कथन जॉन डीवी का है। ठीक है, जॉन डीवी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जॉन डीवी। ठीक है, विद्यालय समाज का दर्पण है, ध्यान रखेंगे विद्यालय समाज का दर्पण है। तो यह कथन किसने कहा था? तो जॉन डीवी ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मूल्यांकन का आधार है। तो मूल्यांकन का आधार आप सब जानते ही हैं, विश्वसनीयता होती है, वैधता होती है, प्रभावशीलता होती है। तो इसका राइट आंसर ये सभी तीनों ही सही हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, किसके अनुसार पाठ्य पुस्तकें ज्ञान की शाखा की एक प्रामाणिक पुस्तक होती है? किसके अनुसार पाठ्य पुस्तकें ज्ञान की शाखा की एक प्रामाणिक पुस्तक होती है? इसका जो राइट आंसर होगा इसमें से कोई नहीं होगा। वैसे तो इसका अगर राइट आंसर देखें तो इसमें से कोई नहीं होगा, लेकिन किसी जगह हमने सर्च किया तो वहाँ पे NCERT दिया गया है। इसका आंसर NCERT दिया गया है, NCERT। लेकिन ये इसकी रियल परिभाषा NCERT की नहीं है, इससे मिलती जुलती, इसलिए इसका आंसर NCERT दिया गया है। अगर आप जो बुक पढ़ रहे हैं, अगर आपको बुक में NCERT दिया गया है तो आप इस पेपर में NCERT कर सकते हैं, नहीं तो आप इनमें से कोई नहीं करेंगे। क्योंकि ये जो परिभाषा ये दी गई है, तो ये किसके अनुसार दी गई है? ये लेंज के अनुसार दी गई है। ठीक है, लेंज इसका राइट आंसर। आप इस खतर यहाँ पे व्याख्या देखेंगे कि प्रसिद्ध विद्वान लेंज के अनुसार पाठ्य पुस्तकें ज्ञान की शाखा की एक प्रमाणित पुस्तक होती है। अर्थात पाठ्य पुस्तक किसी विषय के प्रामाणिक, व्यवस्थित एवं शिक्षण उद्देश्यों के अनुरूप संकलित ज्ञान का स्रोत होती है। चूंकि प्रश्न में दिए गए विकल्पों में लेंज का नाम उपलब्ध नहीं है, इसलिए सही विकल्प इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, तो ये व्याख्या कह रही है, तो ये परिभाषा लेंज के अनुसार है, गूगल पे लेंज के अनुसार दी गई है। ठीक है, लेकिन कहीं किसी बुक में
कोई बता रहा था, हमने तो नहीं देखी, लेकिन कोई स्टूडेंट ही बता रहा था, एनसीईआरटी बता रहा था। तो आप एक बार कंफर्म कर लें, अगर बुक में आपने देखी एनसीईआरटी है तो आप एनसीईआरटी करके आएंगे बुक के अनुसार, ठीक है। इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पाठ्य पुस्तकें ज्ञान की शाखा की प्रमाणित पुस्तकें होती हैं। तो ये अगर आपकी बुक में एनसीईआरटी दे रखा है तो आप एनसीईआरटी करके आएंगे, नहीं तो इनमें से कोई नहीं करके आएंगे, ठीक है। अगर ऑप्शन में ये लेंज नहीं है तो लेंज गूगल पे बता रहा है, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना आपको कौन सा करना है बुक के अकॉर्डिंग, ठीक है। बुक में एनसीईआरटी दे रखा है तो आप एनसीईआरटी कर सकते हैं, ठीक है। अगर किसी बच्चे को पता हो इसका आंसर बुक में एनसीईआरटी है तो आप हमें एनसीईआरटी के जो बुक का नाम लिख के कमेंट कर सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन लिख देना और एनसीईआरटी लिख देना कि इस बुक में सर एनसीईआरटी दे रखा है, ठीक है, ताकि और बच्चे उसे पढ़ लें। हम उसकी कमेंट को पिन कर देंगे, और अन्यथा आप लेंज कर सकते हैं, इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मूल्यांकन द्वारा पता चलता है। तो मूल्यांकन द्वारा क्या पता चलता है? तो मूल्यांकन द्वारा छात्र के व्यवहार परिवर्तन का पता चलता है, ठीक है। छात्र के व्यवहार परिवर्तन का पता चलता है। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कई जगह छात्र की स्थिति भी बताते हैं कुछ लोग, छात्र की स्थिति। तो यहाँ में ये क्या है, मूल्यांकन द्वारा पता चलता है। तो मूल्यांकन पूरा एकदम व्यापक होता है मूल्यांकन, तो उसमें व्यवहार परिवर्तन का ये ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बचपन बचाओ आंदोलन कब चालू किया गया? तो 1980 में चालू हुआ था, ठीक है। 1980 में शुरू हुआ था। 1980 में बचपन बचाओ आंदोलन सन 1980 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। पियाजे के अनुसार संवेगात्मक गामक अवस्था की जो आयु होती है वो जन्म से 2 वर्ष होती है, ठीक है। जन्म से 2 वर्ष होती है। प्रयोजना विधि के जन्मदाता किलपैट्रिक हैं, ठीक है। WH किलपैट्रिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखें, प्रयोजना विधि के जन्मदाता कौन है? किलपैट्रिक। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छी शिक्षण विधि की एक विशेषता लिखिए। तो अच्छी शिक्षण विधि बालक केंद्रित होनी चाहिए, यानी बालक के अकॉर्डिंग ही पढ़ानी चाहिए, ठीक है। जैसे विद्यार्थी है उसी लेवल से आपको पढ़ाना चाहिए, उसी टाइप की विधि होनी चाहिए, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं बाल केंद्रित एक विशेषता हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। खोज विधि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो खोज विधि को अन्वेषण विधि के नाम से जाना जाता है, ठीक है। खोज विधि को अन्वेषण विधि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इकाई योजना की कोई एक परिभाषा लिखिए। इकाई योजना की आपको एक परिभाषा लिखनी, तो आप लिख सकते हैं इकाई योजना वह योजना है जिसमें किसी विषय वस्तु को एक इकाई के रूप में व्यवस्थित करके उसके शिक्षण की योजना बनाई जाती है। तो आप ये लिख सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं या किसी वैज्ञानिक के अनुसार भी लिख सकते हैं, आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सामाजिक विज्ञान शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है। सामाजिक विज्ञान शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय भावना का विकास, ठीक है। राष्ट्रीय भावना का विकास इसका राइट आंसर हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? राष्ट्रीय भावना का विकास करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सामाजिक विज्ञान की उत्तम पाठ्य पुस्तक हेतु कौन से बिंदु होने चाहिए? तो बाल केंद्रित होना चाहिए, स्पष्ट एवं सरल होना चाहिए, क्षेत्रीय पर्यटन को महत्व देना होना चाहिए, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ऐतिहासिक साक्ष्य व कच्चा माल। ऐतिहासिक साक्ष्य व कच्चा माल है जिसके द्वारा इतिहासकार भूतकाल की पुनर्रचना करता है, किसने कहा था? ये कथन किसका है? तो ये दया साहनी का है, ठीक है। दया साहनी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दया साहनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अधिगम के लिए आकलन की प्रमुख विशेषता होती है। अधिगम यानी सीखने के लिए आकलन की प्रमुख विशेषता होती है, तो वो क्या होती है? सहभागिता की प्रक्रिया होती है, ठीक है। सहभागिता की प्रक्रिया इसका राइट आंसर हो जाएगा, सहभागिता की प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। सामाजिक विज्ञान अध्ययन से का विकास होता है। तो इसमें आपको 2 ऑप्शन दिए गए, एक तो श्रवण कौशल का या अवलोकन व विश्लेषण का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवलोकन विश्लेषण हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मुद्रित माध्यमों से शिक्षक विद्यार्थी
खाली जगह का विकास होता है तो अंत्यक्रिया इसका राइट आंसर हो जाएगा, अंत्यक्रिया का विकास होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, प्रोजेक्ट विधि के जन्मदाता हैं प्रोजेक्ट विधि के किलपैट्रिक हेनरी। ठीक है, किलपैट्रिक हेनरी यानी कि विलियम हेनरी किलपैट्रिक। ठीक है, WH किलपैट्रिक बोलते हैं इनको, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, किलपैट्रिक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, दैनिक पाठ योजना को किस नाम से जाना जाता है, तो कालखंडवार योजना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कालखंडवार योजना इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पाषाण युग को कितने भागों में बांटा गया है, तो पाषाण युग को 3 भागों में बांटा गया है, पुराण पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ज्ञान निर्माण के 2 तरीके लिखिए, तो ज्ञान निर्माण के 2 तरीके, रचनावादी उपागम आप लिख सकते हैं, खोज उपागम लिख सकते हैं। ठीक है, और भी आप लिख सकते हैं, जैसे जो आपको ठीक लगे, जो आप पर आता हो वो लिख सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन में तो आप सामाजिक विज्ञान शिक्षण की एक विशेषता लिखिए, तो सामाजिक विज्ञान शिक्षण कैसा होना चाहिए, बाल केंद्रित होना चाहिए, तो आप ये विशेषता लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पाठ्य पुस्तक की परिभाषा लिखी, तो पाठ्य पुस्तक की आप परिभाषा कैसे भी लिख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, या मनोवैज्ञानिक किसी के अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं। तो पाठ्य पुस्तक किसी विषय के ज्ञान को व्यवस्थित एवं सरल रूप में प्रस्तुत करने वाली एक प्रमाणित पुस्तक होती है। ठीक है, आप ये लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो विद्यालय कैलेंडर किसे कहते हैं, विद्यालय कैलेंडर किसे कहते हैं, तो विद्यालय में पूरे वर्ष होने वाली शैक्षणिक एवं शैक्षणिक गतिविधियों की समयबद्ध योजना को विद्यालय कैलेंडर कहते हैं। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हैं, थोड़ा अपने मन से भी बना के लिख सकते हैं, तब भी आपको नंबर मिल जाएगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हिस्ट्री शब्द ग्रीक भाषा के इस शब्द से लिया गया है, तो ये ऑप्शन दी गई, तो इसमें किस शब्द से लिया गया है, हिस्टोरिया शब्द से लिया गया है। ठीक है, हिस्टोरिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिस्ट्री शब्द ग्रीस भाषा के हिस्टोरिया शब्द से लिया गया है। ठीक है, हिस्टोरिया शब्द से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, अभी ये क्वेश्चन उल्टा भी पूछा था जब शुरुआत किए थे हम, शायद इसी क्वेश्चन से किए थे। हिस्टोरिया शब्द किस भाषा का शब्द है, तो ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक है, ये उल्टा, अब इसमें उल्टा पूछ लिया है। ठीक है, तो ध्यान रखें, क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पूछा जा सकता है, तो इसका ध्यान रखेंगे। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास में मूर्त प्रयोगों का काल होता है, तो वो 7 से 11 वर्ष होता है। ठीक है, 7 से 11 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, परियोजना विधि के प्रतिपादक हैं, तो विलियम हेनरी किलपैट्रिक। ठीक है, विलियम हेनरी किलपैट्रिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक तैयार करने हेतु दार्शनिक सिद्धांत है, तो तर्क को स्थान, गहन विचार, सत्य की खोज, तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सामाजिक विज्ञान में इकाई शिक्षण का प्रथम पद है, तो सामाजिक विज्ञान में इकाई शिक्षण का प्रथम पद क्या होगा, तो यहाँ पे प्रथम पद होगा वो अन्वेषण होगा। अन्वेषण क्यों होगा, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, अगर आप डायरेक्ट करते हैं, तो अगर इस क्वेश्चन को डायरेक्ट करेंगे तो इसका प्रस्तुतिकरण होगा। ठीक है, एक बार बुक में भी आप देख लेना, अगर किसी स्टूडेंट ने पढ़ा हो तो उसमें क्या दे रखा है, प्रस्तुतिकरण दे रखा है या अन्वेषण दे रखा है। अन्वेषण क्यों होगा मैं आपको बता दूँ, अन्वेषण इसलिए होगा, यहाँ पर हमने व्याख्या कर रखी है। तो मॉरिसन जो विज्ञान मनोवैज्ञानिक है, जो मॉरिसन के अनुसार इकाई योजना के 5 पद होते हैं। ठीक है, तो 5 पद में सबसे पहला पद आता है वो अन्वेषण आता है। ठीक है, और दूसरा आता है वो प्रस्तुतिकरण आता है, और तीसरा आत्मीकरण आता है, और चौथा व्यवस्थापन और संगठन वाला, और 5वां वर्णन पुनरावृत्ति आता है। तो ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे जो पहला है, आप देखेंगे यहाँ पे, तो पहला क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, जैसे कि पहला आपका अन्वेषण है इसमें, और इसमें दूसरा और तीसरा आपका पुनरावृत्ति आवर्तन, यानी कि यहाँ पे देखेंगे आप, पहला तो ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा आपका, और तीसरा ये हो जाएगा, और चौथा ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें अगर इस अकॉर्डिंग देखें तो इसमें पहला आंसर यही होगा, अन्वेषण होगा इसका राइट आंसर। अगर काफ़ी जगह प्रस्तुतिकरण पढ़ाया जाता है कि प्रस्तुतिकरण होता है, अगर वैसे होता है तो आप एक बार बुक में भी चेक कर लेना इसका आंसर। ठीक है, वैसे अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो अन्वेषण भी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगर 5 पद होते हैं तो, क्योंकि इसमें पूछा जा रहा है कि सामाजिक विज्ञान में इकाई शिक्षण का प्रथम पद है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जियोग्राफी शब्द यूनानी भाषा के एवं से मिलकर बनाए, तो किस शब्द से बनाए, जियो एवं ग्राफी शब्द से बनाए। ठीक है, तो आप लिखेंगे जियो एवं ग्राफी शब्द, यानी जियोग्राफी शब्द यूनानी भाषा के जियो
एवं ग्राफी शब्द से बना है। ठीक है, आप इसी को तोड़कर लिख देना, जियो और ग्राफी। ठीक है, जियो और ग्राफी अगर क्वेश्चन आता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। जो संस्कृति है वो पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। तो यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? हर्षकोविट्स का है। ठीक है, हर्षकोविट्स का, हर्षकोविट्स इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो आप इसे अच्छे से पढ़ लें, इन क्वेश्चनों के आंसर को अच्छे से इन्हीं में से आएंगे आपके आंसर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है टेलीविजन कंप्यूटर शिक्षण अधिगम के साधन है। तो श्रव्य दृश्य के साधन है। ठीक है, श्रव्य और दृश्य, जिन्हें टेलीविजन को आप देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, ऐसे कंप्यूटर को आप देख और सुन सकते हैं। ठीक है, तो श्रव्य दृश्य आएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अनुसंधानकर्ता द्वारा स्वयं संकलित किए जाने वाले आंकड़े प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं। ठीक है, अनुसंधानकर्ता द्वारा स्वयं संकलित किए जाने वाले आंकड़े क्या कहलाते हैं? प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं। सॉरी, प्राथमिक आंकड़े इसका राइट आंसर होगा, प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं। ठीक है, प्रथम नहीं, प्राथमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ब्लूप्रिंट निर्माण से संबंधित है। तो प्रश्न पत्र निर्माण से संबंधित है। ठीक है, ब्लूप्रिंट किससे संबंधित है? प्रश्न पत्र निर्माण से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, राष्ट्र एवं राज्य में कोई एक अंतर बताइए। राष्ट्र एवं राज्य में आपको कोई एक अंतर बताना है। तो राष्ट्र लोगों की सांस्कृतिक एवं भावनात्मक एकता पर आधारित होता है, जबकि जो राज्य एक निश्चित क्षेत्र या शासन व्यवस्था पर आधारित होता है। ठीक है, तो वैसे तो ये लॉन्ग क्वेश्चन हम आपको कराएं, लेकिन लॉन्ग से ही शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, इतना ध्यान रखेंगे। स्लाइड प्रोजेक्टर का क्या कार्य होता है? तो स्लाइड प्रोजेक्टर का कार्य चित्रों एवं स्लाइडों को बड़े पर्दे पर प्रदर्शित करना होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, परिमाणात्मक आंकड़े क्या है? परिमाणात्मक आंकड़े क्या है? तो वे आंकड़े जिन्हें संख्या या माप के रूप में व्यक्त किया जाता है, परिमाणात्मक आंकड़े कहलाते हैं। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सामाजिक विज्ञान शिक्षण की 2 परंपरागत विधियों के नाम लिखिए। तो सामाजिक विज्ञान शिक्षण की 2 परंपरागत विधियों के आप नाम लिख सकते हैं, बहुत सारी। तो इनमें से व्याख्यान विधि आप लिख सकते हैं, प्रश्नोत्तर विधि लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि सेवा पुस्तक किसे कहते हैं? सेवा पुस्तक किसे कहते हैं? तो कर्मचारी के सेवा संबंधी सभी विवरणों का अभिलेख जिस पुस्तक में रखा जाता है उसे सेवा पुस्तक कहते हैं। क्लियर, ध्यान रखेंगे, सारे क्वेश्चनों को आप अच्छे से पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भाई आप लाइक नहीं कर रहे हैं क्लास को, कम से कम लाइक तो करो, सभी स्टूडेंट लाइक कर दो। ठीक है, लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सामाजिक विज्ञान अध्ययन से विकास होता है। तो अवलोकन और विश्लेषण का विकास होता है। ठीक है, अवलोकन और विश्लेषण का। सांस्कृतिक परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन है, यह कथन किसका है? तो यह कथन गिलीन एवं गिलीन का है। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये गिलीन एवं गिलीन का है, गिलीन एवं गिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, समुदाय बालक के लिए जीवन की प्रयोगशाला, यह कथन किसका है? तो ये मुफात का है। ठीक है, मुफात इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि योजना एक उद्देश्यपूर्ण कार्य है जिसे सामाजिक वातावरण में पूर्ण किया जाता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जॉन डीवी का है। ठीक है, जॉन डीवी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न की विशेषता होती है। तो एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न की विशेषता क्या होती है? व्यक्तिगत पक्षपात नहीं होना। ठीक है, व्यक्तिगत पक्षपात नहीं होना इसकी विशेषता हो जाएगी वस्तुनिष्ठ प्रश्न की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सामाजिक विज्ञान शिक्षण का मुख्य उद्देश्य। सामाजिक विज्ञान शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो क्या होता है? इनमें से हो जाएगा राष्ट्र का विकास करना। ठीक है, राष्ट्र का विकास करना इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, श्रव्य यांत्रिक साधन है। श्रव्य यानी कि सुनने वाला। तो सुनने वाला क्या है? सिनेमा सुनने और देखने में आता है, टीवी देखने और सुनने दोनों में आता है, कंप्यूटर भी देखना सुनना रहता है, लेकिन रेडियो को आप सिर्फ सुन सकते हैं। ठीक है, इसमें चित्र नहीं देख सकते, तो रेडियो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सामाजिक विज्ञान की अच्छी शिक्षण विधि की विशेषता है। तो क्रियाशीलता भी हो जाएगा, व्यवहारिकता भी हो जाएगी, मनोवैज्ञानिकता भी हो जाएगी, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सामाजिक विज्ञान की उत्तम पाठ्यपुस्तक के प्रयोग से संबंधित बिंदु। तो बाल केंद्रित, स्पष्टता, सरलता, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है?
मूल्यांकन की प्रक्रिया छात्रों को देती है, मूल्यांकन की प्रक्रिया छात्रों को देती है तो क्या देती है, श्रेष्ठ कार्य करने की प्रेरणा देती है। ठीक है, श्रेष्ठ कार्य करने की प्रेरणा देती है। ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नागरिकता की समाप्ति किसे कहते हैं? नागरिकता की समाप्ति कैसे होती है? नागरिकता की समाप्ति कैसे होती है आपको लिखना है। तो नागरिकता की समाप्ति नागरिक द्वारा नागरिकता त्यागने, दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करने या सरकार द्वारा नागरिकता समाप्त किए जाने से होती है। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हैं नागरिकता समाप्ति कैसे होती है। अवधारणा क्या होती है? अवधारणा क्या होती है आपको लिखना है। तो अवधारणा किसी वस्तु, घटना या विचार के सामान्य गुणों को समझने वाली एक मानसिक प्रक्रिया होती है। ठीक है, अवधारणा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है खोज विधि क्या है। तो खोज विधि के बारे में आपको लिखना है। खोज विधि वह विधि है, खोज विधि वह शिक्षण विधि है जिसमें विद्यार्थी स्वयं खोज करके ज्ञान क्या करता है, प्राप्त करता है। ठीक है, ज्ञान प्राप्त करता है, इसमें खोज विधि में स्वयं खोज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ऑक्सफोर्ड कॉन्साइज शब्द कोश द्वारा पाठ्यपुस्तक की परिभाषा लिखिए। तो ऑक्सफोर्ड कॉन्साइज शब्दकोश के अनुसार पाठ्यपुस्तक वह पुस्तक है जिसका प्रयोग किसी विषय के अध्ययन और शिक्षण के लिए किया जाता है। ठीक है, आप ये लिख सकते हैं, इसे एक दो बार पढ़ें अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अधिगम के लिए आकलन की मुख्य विशेषता क्या होती है। अधिगम के लिए आकलन की मुख्य विशेषता क्या होती है? अधिगम के लिए आकलन की मुख्य विशेषता विद्यार्थियों के सीखने में सुधार और मार्गदर्शन प्रदान करना है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि खाली जगह समाज के आधारभूत तत्वों का अध्ययन किया जाता है। समाज के आधारभूत तत्वों का अध्ययन समाजशास्त्र में किया जाता है। ठीक है, राज्य के लिए 4 तत्व आवश्यक होते हैं, 4 तत्व। संज्ञान शब्द का अर्थ ज्ञान होता है। ठीक है, संज्ञान शब्द का अर्थ ज्ञान है। प्रयोजना विधि के जनक कौन है? किलपैट्रिक हैं, आप सभी को पता ही, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। हार्वर्ड के अनुसार पाठ्य योजना के 5 पद होते हैं। ठीक है, हार्वर्ड के अनुसार पाठ्य योजना के कितने पद होते हैं? 5 पद होते हैं, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, संस्कृति शब्द का क्या अर्थ है? तो संस्कृति शब्द का अर्थ संस्कार या परिष्कार लिख सकते हैं आप, ये इसका अर्थ है खाली एक वाक्य के लिए। वैसे आप इसमें आप संस्कृति के बारे में कुछ और भी लिख सकते हैं, बना के लिख के आएंगे तब भी आपको नंबर मिल जाएगा। तो विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रेरक कौन है? जीन पियाजे। ठीक है, विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रेरक कौन है? जीन पियाजे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आंकड़ों के प्रकार लिखिए। तो आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े। ठीक है, पाठ्यपुस्तक क्या होती है? तो पाठ्यपुस्तक के बारे में आप लिख सकते हैं कि पाठ्यपुस्तक वह पुस्तक है जिसका प्रयोग किसी विषय के अध्ययन एवं शिक्षण के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अधिगम के लिए आकलन की मुख्य विशेषता लिखिए। अधिगम के लिए आकलन की मुख्य विशेषता आप लिख सकते हैं कि अधिगम के लिए आकलन की मुख्य विशेषता विद्यार्थियों के अधिगम में सुधार करना एवं मार्गदर्शन प्रदान करना है। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सामाजिक अध्ययन लोगों तथा सामाजिक एवं भौतिक वातावरण के प्रति उनकी पारस्परिक क्रिया से संबंधित है। ये परिभाषा किसने दी? तो ये परिभाषा आपकी NCERT ने दी है। ठीक है, NCERT इसका राइट आंसर हो जाएगा, NCERT। ठीक है, ये क्वेश्चन हम पहले कराए थे, जो मैराथन में कराए थे शायद, उसमें आंसर ये पहला वाला दिए हम, USA परिषद होगा, इसमें NCERT होगा। ठीक है, अभी हमने इसका आंसर चेंज किया है, एक बुक में NCERT दिया गया था इसलिए हमने इसका आंसर NCERT रख दिया है। ठीक है, NCERT ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्यालय समाज का दर्पण है, यह कथन किसका है? विद्यालय समाज का दर्पण तो जॉन डीवी का कथन है। ठीक है, जॉन डीवी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सामाजिक विज्ञान शिक्षण की अच्छी शिक्षण विधि की मुख्य विशेषता है। तो मनोवैज्ञानिकता, क्रियाशीलता, व्यवहारिकता, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक तैयार करने के लिए दार्शनिक आधार सिद्धांत है। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण, गहन विचार, तर्क व चिंतन के स्थान, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मूल्यांकन हमें यह बताता है कि
बालक ने किस सीमा तक किन उद्देश्यों को प्राप्त किया, ये परिभाषा किसकी है? तो ये परिभाषा दांडेकर की है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी मैराथन में चेंज कर लेना, दांडेकर इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है, दांडेकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? मैराथन में इसका आंसर हम अलग बताए थे, लेकिन इसका राइट आंसर दांडेकर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सामाजिक विज्ञान के अध्ययन से विकास होता है। तो सामाजिक विज्ञान के अध्ययन से विकास होता है तो किसका होता है? अवलोकन एवं विश्लेषण कौशल का होता है। ठीक है, अवलोकन एवं विश्लेषण कौशल का होता है लेकिन मैराथन में हम उपयुक्त सभी बताए थे, ये चेंज कर लेना। ठीक है, इसका राइट आंसर बा ऑप्शन होगा, अवलोकन एवं विश्लेषण कौशल का। ठीक है, क्लियर? क्योंकि ये क्वेश्चन एमपी बोर्ड में पहले पूछा जा चुका है, जो रिक्त स्थान में पूछा गया था, तो उसमें इसका राइट आंसर ये दो ऑप्शन दिए गए थे रिक्त स्थान में, आ और बा वाला। ठीक है, तो लेकिन उसमें बा वाला एमपी बोर्ड ने सही माना है, तो हमें भी यही आंसर इसमें सही मानना चाहिए, उपयुक्त सभी नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो अवलोकन एवं विश्लेषण कौशल का सामाजिक विज्ञान के अध्ययन से विकास होता है। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शैक्षणिक उपकरण दृश्य श्रव्य साधन का उदाहरण है। तो दृश्य श्रव्य आप देख सकते हैं, इसमें बाकी के चित्र आप देख सकते हैं, ये दृश्य सामग्री है और मानचित्र भी दृश्य है। कंप्यूटर आपका दोनों हो जाएगा, श्रव्य भी और दृश्य भी। श्यामपट्ट आपका दृश्य है। ठीक है, ये देखने वाले हैं ये तीनों, और ये सुनना और देखना दोनों होता है कंप्यूटर में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कंप्यूटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अच्छे प्रश्न की विशेषता होती है। तो अच्छे प्रश्न की विशेषता आपको बतानी है। तो अच्छे प्रश्न की विशेषता, तो प्रश्न छोटा व सरल होना चाहिए। ठीक है, उपयुक्त सभी नहीं करेंगे इसमें, प्रश्न छोटे व सरल होने चाहिए। बहुत लंबे प्रश्न बहुत लंबे होने चाहिए, ये तो गलत है भाई। अच्छे प्रश्न की विशेषता कहाँ से हो जाएगी जब प्रश्न बहुत लंबा होगा? तो प्रश्न की भाषा कठिन होनी चाहिए, ये भी गलत है। उपयुक्त सभी इसमें नहीं कर सकते हैं क्योंकि दो ऊपर के गलत है, तो सा ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यह एक भौगोलिक यंत्र है। यह एक भौगोलिक यंत्र है। तो भौगोलिक यंत्र तो जहाँ में सिर्फ एक ही है, चुंबकीय दिशासूचक। चुंबकीय दिशासूचक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अच्छे मूल्यांकन की विशेषता है। तो अच्छे मूल्यांकन की विशेषता विश्वसनीयता होती है, वैधता, प्रभावशीलता। तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो भाई यहीं पे आपके क्वेश्चन समाप्त होते हैं। जो जितने इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन बन रहे थे वो हमने आपको करा दिए। ठीक है, कल की क्लास में यहीं से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 908 पेपर के जितने भी वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आपके बनते थे वो सारे हमने करा दिए। ठीक है, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आपके यहीं से पूछे जाएंगे। तो बस आप इस क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे ज़्यादा जो हमें समस्या आती है क्लासेस बनाने में वो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की आती है, क्योंकि वस्तुनिष्ठ के ऑथेंटिक उत्तर ढूंढना बहुत बड़ी बात होती है। बहुत मुश्किल से मिल पाते हैं इनके उत्तर, क्योंकि गूगल कुछ बताता है, बुक कुछ बताती है, तो कन्फ्यूजन बहुत रहता है भाई। बहुत सोच समझ के आंसर लाने पड़ते हैं, फिर भी एक दो आंसर तो गलत निकल ही जाता है। तो आप लोग ध्यान से पढ़ें सारे क्वेश्चंस को, बुक्स वगैरह पढ़े हो। किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन डाउट ऐसे नहीं, अपने मन से नहीं, जब आपको बुक्स में मिले। देखो एमपी बोर्ड की बुक के अनुसार आंसर देना सही रहता है। ठीक है, तो एमपी बोर्ड की बुक हो आपके पास, उसमें अगर कोई आंसर अलग है, हमने अलग बताया, तो आप हमें कमेंट किया करें कि सर इस बुक में इस क्वेश्चन का आंसर ये लिखा हुआ है। पूरा क्वेश्चन लिखें, विकल्प लिखें जो हमने पढ़ाए, उसमें जो राइट आंसर आपकी बुक में दे रखा है वो बुक का नाम लिखते हुए आंसर लिखें, ताकि हम आपकी कमेंट को पिन कर सकें। ठीक है, तो बस आप इस क्लास को लाइक कर दें। सभी स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट जुड़े हैं, लाइक करें ईमानदारी से, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और जिसको नोट्स लेने हैं वो नोट्स ले सकता है। आपको नंबर दिखाई दे रहा है 72 40 28 72 81। बस आपका लाइक, एक प्यारा सा कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएँ। तो सभी स्टूडेंट को ऑल द बेस्ट। आपका ये लास्ट पेपर इस साल का। ठीक है, तो लास्ट पेपर आपका जिन्होंने सामाजिक विज्ञान लिया उन सभी स्टूडेंट का लास्ट पेपर है। आप सभी के बहुत अच्छे एग्जाम गए होंगे, ये भी जाएगा अच्छा एग्जाम। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारी क्लासेस देखी, आपको जो भी फ़ायदा मिला हमारी क्लासेस से वो कमेंट जरूर कर देना। ठीक है, और MPDLED संबंधित जानकारी के लिए आप इंस्टाग्राम फॉलो जरूर कर लेना, क्योंकि रिजल्ट वगैरह और भी अपडेट्स रहेंगी आपकी, तो आपको मिलती रहेंगी हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल पर और हमारे यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगली नई क्लास में। जय हिंद, जय भारत।